जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने राही आदि क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आने वाली वैकेंसी जैसे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या फिर कहीं पर भी हिंदी पूछी जाती है, हर जगह के लिए पर्याप्त होगा। तो उम्मीद है आप सभी अपना प्यार और सहयोग बनाए रखेंगे, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और शुरू से आकर अंत तक क्लास में बने रहेंगे। जो लोग जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी जितना अधिक चाहेंगे उतने लोगों को जोड़ते रहेंगे। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं देर न करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि है, जो देवनागरी लिपि है वह अक्षरात्मक है, वर्णात्मक है, चित्रात्मक है या सूत्रात्मक है। तो देवनागरी लिपि जो है वह ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है और यह बाएं से किससे? बाएं से दाएं चलती है। तो वर्णात्मक नहीं होगा, चित्रात्मक भी नहीं है और सूत्रात्मक नहीं है। तो देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक लिपि है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गायक का संधि विच्छेद हमें बताना है कि गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। गाधन यक, गायधन इक, गैधन अक या गाधन आयक। तो संधि विच्छेद क्या होगा? गैधन अक होगा। क्या होगा? गैधन अक होगा। अगर गायक शब्द में संधि पूछ ले कौन सी संधि है, तो अयादि संधि है। कौन सी? अयादि स्वर संधि। अयादि संधि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करने हैं। कर्मनासा, कर्मनासा, कर्मनासा या कर्मनासा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए कर्मनाशा। कर्मनाशा यानी तालव्य सा होगा। ये हमें ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हिंदी की कंठ ध्वनि नहीं है। हमें इन चारों ऑप्शनों को देखना है और इसमें बताना है कि कंठ की ध्वनि नहीं है, पूछा गया है। घ कंठ से होता है, हा भी कंठ से होता है और अहा भी कंठ से होता है। लेकिन जो तालव्य सा है, इस सा को तालु सा बोलते हैं या तालव्य सा बोलते हैं। ये इसका उच्चारण तालु से होता है। कहाँ से होता है? तालु से होता है, हम सभी जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है कि जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है। अपूर्ण सूचक विराम, अर्धविराम, अल्प विराम या हंस पद विराम। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं कि मैं बाजार से, इसके आगे यहाँ लिख लेते हैं लाया। ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। लेकिन आप सभी जान रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं बाजार से लाया, क्या लाया? कुछ छूट रहा है। तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर छूटा, तो यहाँ पर इस प्रकार एक चिन्ह बनाएंगे। इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? हंस पद विराम चिन्ह या हंस चिन्ह या त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम चिन्ह बनाएंगे। उसके ऊपर इस यहाँ पर लिख देंगे क्या? सामान। क्या हो गया? मैं बाजार से सामान लाया। तो इस प्रकार से जो चिन्ह होता है उसे त्रुटि बोधक या हंस पद
विराम चिन्ह भी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जगन्नाथ में कौन संधि है? यानी जगन्नाथ शब्द दिया गया है, इसमें संधि हमें पहचानना है कि इस शब्द में कौन सी संधि है। वृद्धि संधि ये स्वर संधि का है, यण संधि स्वर संधि। यहाँ पर वृद्धि संधि भी नहीं है, यण संधि नहीं है, स्वर संधि नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? व्यंजन संधि है। लेकिन जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद होगा वह जगत धन नाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगत धन नाथ हो जाएगा, जगतनाथ। यहाँ पे देखिए ता के नीचे हलंत है तो व्यंजन संधि हो जाता है। व्यंजन संधि में क्या होता है? जो पहला शब्द होता है उसका जो लास्ट वाला वर्ण होता है वह हमेशा और हमेशा व्यंजन ही होता है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि है। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में एक शब्द तत्सम है। हमें क्या बताना है? तत्सम शब्द बताना है। सपूत जो है यह क्या है? तद्भव है। सरीसृप, सांकल, सांझ, तो यहाँ पर क्या आया है? री आया है। देख रहे हैं सरीसृप में री आया है, और जब री आया है तो यहाँ पर क्या है? यह तत्सम शब्द है। अब सपूत का तत्सम क्या होगा हमें यह देख लेते हैं। सपूत का तत्सम हो जाएगा सुपुत्र। क्या हो जाएगा? सुपुत्र हो जाएगा। और सांकल का जो तद्भव होगा वह श्रृंखला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रृंखला। यहाँ पे देखिए त्रा आया है, यहाँ पे स्रा आया है। अब साँझ को हम क्या बोलेंगे तत्सम में? संध्या। क्या? संध्या। देखिए जो तत्सम शब्द होते हैं उनको उच्चारण करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन जो तद्भव शब्द होता है उसे हम बहुत ही आसानी से बोल देते हैं। तो तत्सम शब्द का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ स्वरूप हमारा तद्भव शब्द होता है। तो तत्सम पूछा गया था, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसारण का विलोम शब्द है। क्या पूछा गया है? प्रसारण का विलोम शब्द। प्रसारण का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? प्रसारण करना, यानी फैलाना। प्रसारण का जो अर्थ होता है वो फैलाना होता है। आरक्षण, आकुंचन, संदर्शन, प्रतिपादन। तो जब फैलाना होता है प्रसारण का, और आकुंचन का क्या हो जाता है अर्थ? सिकुड़ना या सिकोड़ना। सिकोड़ना या सिकुड़ना ना। तो यहाँ पर हमारा विलोम शब्द आकुंचन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें बताना क्या है? विचित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अद्भुत क्या होता है? विचित्र होता है। अजीब भी विचित्र होता है, अनोखा भी विचित्र होता है। लेकिन विलक्षण क्या होता है कि जैसे समानता ना हो, विलक्षण मतलब विलक्षण बुद्धि का हो, वो उसकी अतिरिक्त बुद्धि चलती हो, तो क्या हुआ? विलक्षण हमारा विचित्र का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजीव शब्द का पर्याय है। इस बार हमसे राजीव शब्द का पर्याय पूछा है। तामरस, पारद, रसाल और कुमुद लिखा हुआ है। तो इसका राजीव का पर्याय क्या होगा? तामरस हो जाएगा। क्या होगा? तामरस हो गया। पारद किसका है? पारा का है। रसाल किसका है? आम का है। रसाल आम का है। कुमुद किसका है? श्वेत कमल का है। जिसका है कुमुद श्वेत कमल का है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, विधि शब्द का एक अर्थ कानून। विधि शब्द का एक अर्थ कानून होता है और दूसरा शब्द क्या है यह हमें बताना है। कागज, सेवा,
प्रभाव, ये तीनों नहीं है। दूसरा क्या है, विधि, यानी ब्रह्मा ने ही विधि का निर्माण किया है कह सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर ब्रह्मा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, असाध असाधु शब्द युग्म का सही विकल्प चुनना है। असाध का क्या अर्थ होता है और असाधु का अर्थ क्या होता है, यह हमें चुनना है। कठिन, दुष्ट, अशुद्ध, अनशुद्ध, नश्वर, असत्य, बुरा, आग। तो असाध का अर्थ कठिन होगा और असाधु का अर्थ दुष्ट होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोच अशौच अशोच और अशौच शब्द युग्म का सही विकल्प हमें चुनना है। अशौच यानी बिना सोच के, अशौच अपवित्र। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, आँख और काजल नहीं होगा, बुराई लिखा हुआ लेकिन बुराई होगा, बुराई और अयोग्य यह भी नहीं होगा, मूर्ख और निडर नहीं होगा। क्या होगा, बिना सोच के और दूसरे का अपवित्र हो जाएगा। यानी राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह मूंग और मसूर की दाल, यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताएं। हमें इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो क्या है, यह मूंग और मसूर की दाल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि अपनी औकात से बढ़कर होना। क्या हो जाएगा, अपनी औकात से बढ़कर होना। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई इर घाट तो कोई वीर घाट, कोई इर घाट तो कोई वीर घाट, बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना, तितर बितर होना या बहुत चालाक होना। कोई इर घाट तो कोई वीर घाट, यानी तालमेल नहीं हो रहा है, वहाँ पर तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा पुल्लिंग नहीं है। हमें क्या बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। हमें ध्यान देना रहेगा, नहीं है पहले ही अंडरलाइन कर लेंगे। झूमर अच्छा है, तो क्या है, ये पुल्लिंग हो जाता है। झकोर मतलब झोंका आया, हवा का झोंका, ये भी पुल्लिंग है। वह झींगुर सा लड़का है, क्या है, झींगुर सा है, तो यह भी हमारा पुल्लिंग है। ईंट पक गई, क्या ईंट पक गई, तो ईंट क्या है, यह पुल्लिंग नहीं है। क्या हो गया, ईंट शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठक शब्द का बहुवचन क्या है। पाठक शब्द का हमें बहुवचन बताना है। क्या होगा, पाठकगण, पाठकों, पाठका, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, पाठकगण हो जाएगा। इसका बहुवचन किसका, पाठक का। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह बहुत अच्छा लड़का है। कैसा, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह कौन सा सर्वनाम है, यह हमें बताना है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, यानी एक निश्चित है कि वही लड़के के बारे में बोल रहा है। तो क्या हुआ, निश्चयवाचक हो जाएगा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक नहीं होगा, संबंध भी नहीं होगा और निजवाचक भी नहीं होगा। तो राइट आंसर निश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग बताएं। ब्राह्मण शब्द का हमें स्त्रीलिंग बताना है। ब्राह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी लिखा है, तो क्या है हमारा राइट आंसर, ब्राह्मणी। राइट आंसर ब्राह्मणी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से नारी शब्द का बहुवचन कौन सा है। हमें नारी शब्द का बहुवचन बताना है। नारी वृंद, नारी वृंद, बंद या नारी बंद। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, नारी वृंद। क्या हो जाएगा, नारी वृंद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरि मोहन को मारता है। हरि जो है वह मोहन को मारता है। इस वाक्य में कौन सा कारक निहित है, यह हमें बताना है। तो मोहन को किसको मार रहा है, मोहन को, यानी प्रभाव किस पर हो रहा है, कर्म पर प्रभाव हो रहा है। तो कर्ता नहीं है, करण नहीं है, संप्रदान नहीं है। कौन सा कारक है यहाँ पर, कर्म कारक है। कौन सा, कर्म कारक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिलास में थोड़ा दूध है। गिलास में थोड़ा दूध है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो दूध कैसा है, थोड़ा है। और दूध कैसा पदार्थ है, तरल पदार्थ है। तो इसको कैसे करेंगे, नाप तौल के कर ही लाएंगे। तो जब नाप तौल के लाएंगे किसी भी चीज़ को तो कैसा होगा, परिमाण होगा। क्या होगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। अब संख्या तो है नहीं, दिया गया नहीं था 1 2 3, संकेत भी नहीं था, और गुण, अच्छा, बुरा, भला, ये सब नहीं गुण के अंतर्गत आएगा। तो ये ऐसा भी नहीं था। तो क्या है, थोड़ा है, दूध को नाप तौल कर लेंगे, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिया कैसा शब्द है, यानी क्रिया कौन सा शब्द है, कैसा शब्द है। विकारी होता है कि अविकारी होता है, विशेषण होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो क्रिया क्या होता है, आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे। क्रिया विकारी शब्द है, क्योंकि क्रिया में परिवर्तन होता रहता है। वो पुल्लिंग भी हो जाएगी, स्त्रीलिंग भी हो जाएगी, इसलिए क्या, क्रिया में परिवर्तन होता रहता है। तो ऑप्शन हमारा बी, क्रिया विकारी शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीना नृत्य कर रही थी। कैसा, जो मीना है वह नृत्य कर रही थी। अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल तो यहाँ पर है ही नहीं। क्या है, वर्तमान काल तो है ही नहीं। अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, भविष्यकाल भी नहीं है। कर रही थी, सामान्य भूतकाल, क्या है, अपूर्ण भूतकाल राइट आंसर होगा। क्योंकि मीना जो है वह नृत्य कर रही थी, यानी जब कोई व्यक्ति उसे देखता है तो मीना नृत्य कर रही होती है और वहाँ से चला गया होता है। तो क्या हो, कार्य जारी रहता है, यानी कार्य पूरा नहीं हुआ रहता है और कार्य भूतकाल में होता है। तो क्या है, मीना नृत्य कर रही थी, यानी अपूर्ण भूतकाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा 25वां क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेब खाया जाता है। देखिए, कोई भी कार्य हो, अगर कोई भी शब्द कर्म हो और कर्म जब पहले ही आ जाए, जब कर्म पहले ही आ जाए तो हमेशा वहाँ कर्म वाच्य ही होता है। कैसा, हमेशा वहाँ पर कर्म वाच्य ही होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्म वाच्य। तो आप सभी को उम्मीद है, मेरी उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी समझकर क्लास को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। क्लास में बने रहा कीजिए, जब भी आपको टाइम मिले आप क्लास देख लिया कीजिए। कम समय हो थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लीजिए और लोगों को अधिक से अधिक जोड़ते रहिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कुछ भी लगता नहीं है। तो आप सब्सक्राइब आराम से करा सकते हैं, ताकि यह अपना परिवार जो है धीरे धीरे बढ़ता रहे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।